हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का मैथ प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण हम लोग हल कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 6। हम लोगों ने उदाहरण 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 6 को हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण 6। देखिए उदाहरण 6। सान्या के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। देखिए आकृति 12.13 में वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आकृति 12.13। तो यही है सान्या का खेत। वह अपने एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती है कि दोनों इसमें अलग अलग फसल उगाए। ठीक है, तो दोनों के लिए उसने क्या किया कि इस खेत को बराबर भागों में विभाजित कर दिया, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक में उसकी पुत्री फसल उगाएगी और दूसरे में उसके पुत्र फसल उगाएगा। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समचतुर्भुज में होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं चतुर्भुज के। ठीक है, और इसके विकर्ण एक दिया है। तो एक विकर्ण जो है 160 मीटर का है और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसके अलावा इसके परिमाप दिया गया है। इस खेत का परिमाप दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लेते हैं समचतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा जो है, इसमें तो नहीं दिया है, इसमें कहीं नहीं दिया है ना भुजा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि समचतुर्भुज की भुजा जो है x मीटर है। ठीक है, तो एक फिगर भी यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसान हो। तो ये हो गया फिगर। तो कुछ इसी तरीके का फिगर है और इसमें बोला गया है कि विकर्ण दिया गया है 160 मीटर, एक विकर्ण दिया गया है 160 मीटर। ठीक है, तो और इसका परिमाप भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, लिख लेंगे समचतुर्भुज का परिमाप। और बुक में दिया है 400 मीटर। परिमाप जो है इस समचतुर्भुज का परिमाप जो है इस समचतुर्भुज का 400 मीटर दिया गया है बुक में। और देखिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा जो है 400 दिया गया है पहले से। तो देखिए यहाँ से 4 गुणे भुजा के मान क्या है, यहाँ पर x माने हम लोग, तो x रख सकते हैं और बराबर में 400। तो यहाँ से मिलेगा x का मान 400 बटे में 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना मीटर हो गया, तो 100 मीटर। यानी कि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना मीटर की है, 100 मीटर की है। तो ये भुजा भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर की है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस तरह से
प्रत्येक के लिए खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसने क्या किया है कि अपनी पुत्री और पुत्र के लिए इस खेत को बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया है। तो एक हिस्सा में पुत्री खेती करेगी और दूसरे हिस्सा में पुत्र खेती करेगा। तो यहाँ से जितना ABD होगा उतना ही BCD का क्षेत्रफल होगा, मतलब जितना पुत्री का क्षेत्रफल होगा खेत का उतना ही पुत्र के खेत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो देखिए A के सामने है 160 मीटर, तो इसको A मान लीजिए, प्लस B के सामने है 100 मीटर, तो 100 मान लीजिए इसको, प्लस C के सामने क्या है, तो देखिए ये D है ना, तो D के सामने वालों को C मान लीजिए, 100 रख लीजिए C का मान भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो A का मान 100 रख सकते हैं, B का मान 160 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 हो जाएगा और बटे में 2, यहां से ये कटेगा इससे तो 180 बचेगा। तो देखिए ABD में अर्ध परिमाप जो है 180 मीटर का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हीरो के सूत्र से प्रत्येक के खेत का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र से प्रत्येक के लिए खेत का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, देखिए ABD इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से होता है फॉर्मूला, देखिए S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा S का मान 180 मीटर आया है, तो 180 रख लेंगे, 180 माइनस A के जगह पर हम लोग रखे हैं 160, फिर S का मान रखेंगे 180 माइनस B के स्थान पे रख लेंगे माइनस में 100 इंटू 180 माइनस C के स्थान पर रख लेंगे 100। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इस 180 को यहाँ पर लिख लेंगे 180, यहाँ पर बचेगा, देखिए कितना बचेगा बताइए, 180 माइनस 160 बराबर कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। ठीक है, गुणे 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 बचेगा, गुणे 180 में से 100 घटाने पर 80 बचेगा। ठीक है, तो ये भी 80 है। देखिए यहाँ से 80 का जोड़ा बन रहा है, तो एक 80 बाहर निकलेगा रूट से और अंदर रूट में बचेगा 180 इंटू 20। तो हम क्या करेंगे, इस 20 से 18 में गुणा करा देंगे, तो 18 दूनी का 36 हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर एक जीरो मिल करके डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये 36 कितने का वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग हो जाता है 36, यानी कि 6 गुणे 6 36 होता है। तो इसमें एक जीरो लगा देंगे तो 60 गुणे 60 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3600 का जोड़ा बनेगा 60-60 का। ठीक है, तो एक 60 इसमें से बाहर निकलेगा। इसके बाद 8 में 6 में गुना कराएंगे, 8 छक्का 48 और डबल जीरो हो जाएगा, एक जीरो मिल करके 2 जीरो, इतने मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक के लिए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4800 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए,
जिसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।